हे ऊपर वाले, बाप रे। जितने भी दृश्य आपने देखे ये सब अस्थमा की वजह से हुआ है। आइए इस अस्थमा या दमे की बीमारी को आसानी से जानते हैं। छाती का इन्फेक्शन अस्थमा की वजह से नहीं होता। अस्थमा कोई छुआछूत की बीमारी भी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो इसे श्वास नली की एलर्जी भी कह सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन और बांसुरी सी आवाज आना, सर्दी, साइनोफ्राइटिस, आंखों में एलर्जी, स्किन एलर्जी और एक्जिमा इत्यादि। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय में बात करूंगी वो हमारे देश में कष्टदायक बीमारी कहा जाता है, अस्थमा, सांस फूलना या दमे की बीमारी। आइए हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप बताइए, सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? श्वास लेने में तकलीफ के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, एलर्जी। ऐसे बहुत से कारण से ये हो सकता है। खासकर अस्थमा, जिसे हम दमे की बीमारी बोलते हैं, इस बीमारी से इंसान को बहुत तकलीफ होती है। ये अस्थमा होने का कारण क्या है? देखिए, अस्थमा क्यों होता है ये बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ कारणों से ये होती है। मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप समझ पाएं। जैसे कि वंशगत वजह से ये होता है। ओ, इसका मतलब वंशगत वजह से भी हो सकता है। हाँ, देखिए, अगर फैमिली में किसी को भी ये बीमारी है तो कभी न कभी उनके उत्तराधिकारी को भी ये बीमारी हो सकती है। और कौन सा कारण हो सकता है? एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए, आंख की एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, नाक की एलर्जी हो सकती है, जैसे लगातार छींकना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, ऐसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसका मतलब परिवार में किसी न किसी को ये बीमारी थी या है, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। सुना है कि बहुतों को डस्ट एलर्जी भी होती है। अच्छा, वो भी क्या इस बीमारी का कारण है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। धूल मिट्टी से भी किसी किसी को श्वास की तकलीफ होती है और छींक और खांसी शुरू हो जाती है, आंख नाक लाल हो जाते हैं। उसी समय अगर पेशेंट इनहेलर ना ले तो उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। माता पिता या परिवार में किसी को भी अगर अस्थमा है तो उनके बच्चों को भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। अनियंत्रित अस्थमा हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देती है। वैसे अस्थमा किसी भी उम्र में अटैक कर सकता है, पर 6-7 साल के बच्चों को अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता है। दमे की बीमारी से बचने के लिए आप केयर अस्थमा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, जहां मार्केट में इस बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं? देखिए, आपके इस सवाल का एक ही जवाब है। वैसे तो बाजार में हर बीमारी की दवाई मिलती है, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ये सब बीमारियां दवाई लेने से उस समय तो ठीक हो जाती हैं, पर दवाई बंद करते ही उनका प्रभाव फिर से दिखाई पड़ता है। केयर अस्थमा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और सेफ भी है। केयर अस्थमा लेने के साथ साथ अगर कुछ नियम और खाने पीने में कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर देखिएगा, आपकी ये दमे की बीमारी या सांस लेने में तकलीफ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इस अस्थमा के चलते बचपन से ही भुगत रहा हूँ। बचपन से ही बहुत तकलीफ हो रही थी और डॉक्टर ने तो कह ही दिया था कि इनहेलर और दवाई पूरी जिंदगी लेने पड़ेंगे जब तक जिंदा रहूंगा। खाने पीने में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत कुछ मानना पड़ता था। जैसे ठंडा तो बिल्कुल नहीं खा सकता था और खट्टा तो बिल्कुल बंद था। क्या बताऊं, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो अस्थमा अटैक। सांस फूलने लगती थी। ठंडी और बरसात का मौसम आते ही अजीब सा डर बैठ जाता था, शायद फिर अटैक आ जाए। मेरे पापा को बुढ़ापे में अस्थमा था और उसी वजह से मुझे भी हो गई। डॉक्टर ने यही बताया। आप लोगों से सच कहूं, इसे इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे तो हल्का महसूस हुआ। पहले तो ऐसा लगता था कि सीने पे कोई बड़ा पत्थर लदा हुआ है। थोड़ा सा चलने से ही हाँफ जाता था और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था, और अभी ये सब महसूस ही नहीं होता। सचमुच ये केयर अस्थमा दमे से बीमार लोगों के लिए आयुर्वेद का एक सही इलाज है, 100% इफेक्टिव। ये अस्थमा तो आजकल बच्चों में भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, हमारा शहर कंक्रीट से ढका हुआ कह सकते हैं, और खासकर ठंडी के मौसम में डस्ट तो हवा में रहती है। इस धूल के चलते ही बच्चे भी इफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और सबका ख्याल रखना पड़ेगा। इस मॉडर्न युग में आयुर्वेद भी काफी शोध कर रहा है, इसलिए केयर अस्थमा को एक बेहद प्रभावी दवाई कह सकते हैं। इसमें है बहुत सारे जरूरी हर्ब्स और महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां। केयर अस्थमा इतना ज्यादा ऑथेंटिक और प्रभावी है कि अस्थमा से पीड़ित लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि केयर अस्थमा मुलेठी, पुदीना, तालिसपत्ता, आंवला, शहद, हल्दी, लौंग,
दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, वनाप्सा और अदरक जैसे बहुत सारे वनौषधियों से बना है। केयर अस्थमा की कीमत है सिर्फ 2,150 रुपए। डिलीवरी चार्ज सिर्फ 150 रुपए। अभी ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आयुर्वेद में एक कहावत है, वायु, पित्त और कफ, और जिनके कफ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उनको ही अस्थमा होता है, या फिर जिनको ये परेशानी नहीं है उनको भी होता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जिन्हें कफ की परेशानी है उन्हीं को सिर्फ अस्थमा होता है, ऐसा नहीं है। अस्थमा दो तरीके का होता है, एक तो वात की वजह से और दूसरा कफ की वजह से। कफ की वजह से जो होता है उसमें छाती से आवाज आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, और जो सूखी खांसी होती है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो वात की वजह से होता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आयुर्वेद के नजरिए से बोलूंगा, बीमारियों की जड़ जो है वो है हमारी पित्त थैली, मतलब हमारा स्टमक, यानी नीडिन जीआईटी, मतलब हमारी पाचन क्रिया कैसी है इस पर डिपेंड करती है। अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपका खाना ठीक तरह से पचता नहीं है, और टॉक्सिन की उत्पत्ति होने पर, जिसे हम पित्त कहते हैं, ये सब हमारे फेफड़े में जाता है, तो हमारे फेफड़ों में एक संकुचन होता है और उसी को हम अस्थमा कहते हैं। आइए जानते हैं कि अस्थमा होता क्यों है और श्वास लेने में तकलीफ क्यों बढ़ जाती है। मौसम में तापमान परिवर्तन, धूल, धुआं, प्रदूषण, धूम्रपान, फ्लू की वजह से, ज्यादा मात्रा में इनहेलर और स्टेरॉयड लेने से, कुछ दवाइयों की वजह से, ज्यादा मेहनत की वजह से, कुछ बॉडी स्प्रे की वजह से, मच्छर मारने की दवाई की वजह से, कीड़े मकोड़े, सीलन की वजह से, पशु पक्षियों की वजह से, कुछ खाने पीने की चीजों से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं अस्थमा से अटैक होने के। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ फिर देती हूँ। ठीक है। जाओ, और जल्दी से आना, देर हाँ, मत हाँ। करना। ये है मेरा बेटा दीप। बचपन में उसे बहुत तकलीफ हुई अस्थमा की वजह से। जन्म के बाद ही उसे निमोनिया हो गया, उसके बाद अस्थमा। बचपन से ही दवाइयाँ, उसकी तकलीफ देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतने से बच्चे को भगवान ने कैसी बीमारी दे दी, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। टीवी पर ऐड देखकर उसके पापा लेकर आए हैं केयर अस्थमा। जब से ये केयर अस्थमा ले रहा है तब से भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छा है। केयर अस्थमा एक बहुत असाधारण आयुर्वेदिक दवाई है दमे की बीमारी के लिए, जिसे इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में दमे की बीमारी ठीक हो जाती है। अच्छा, इसमें ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जिसके इस्तेमाल से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए, हमारे देश में आयुर्वेद शास्त्र का इतिहास लगभग 5,000 साल पुराना है। हमारे देश में जो भी हर्ब्स हैं वो विदेशों में भी प्रचलित हैं। अधिकतर देशों में अभी आयुर्वेद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसकी एक वजह है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इन हर्ब्स में इतने गुण हैं कि पुरानी जानलेवा बीमारी को भी सही कर देते हैं। हमारे इस केयर अस्थमा में भी काफी सारे महत्वपूर्ण हर्ब्स हैं। इन्हीं सब जड़ी बूटियों की वजह से ही केयर अस्थमा इतना ज्यादा प्रभावी है। इसका मतलब केयर अस्थमा दमे से पीड़ितों के लिए सही आयुर्वेदिक दवा है? बिल्कुल सही कहा। रिटायर होने के ठीक 2 साल बाद से ही अचानक सर्दी खांसी की तकलीफ बढ़ गई, ऊपर से सांस भी फूलती थी। उफ, अब मैं क्या बताऊं। पहले पहले मैं कुछ दवाइयां खरीद कर खा लेता था तो कुछ समय के लिए आराम हो जाता था, पर बाद में फिर वही हाल। और ठंडी के मौसम में तो पूछिए ही मत, बिल्कुल परेशान हो जाता था। इनहेलर, दवाइयां, यहां तक कि नेबुलाइजर भी लेना पड़ता था। कुछ भी करने से तकलीफ कम नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि शायद ये बीमारी मौत के साथ ही जाएगी। परिवार के लोग तो मुझसे बहुत ही ज्यादा परेशान थे, मेरी वजह से पूरी रात जागते थे। लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से फिट हूं और एक्टिव भी हूं। इसका श्रेय जाता है केयर अस्थमा को। इसे मैं नियमित रूप से लेता हूं क्योंकि इसी केयर अस्थमा ने मेरी स्वाभाविक जिंदगी लौटा दी है। देखिए, ये जो केयर अस्थमा है ये थोड़ा सा अलग तरीके का इलाज है। इस दवाई के लेने के नियम है। पहला तो कोई गर्भवती महिला इसका सेवन नहीं कर सकती, और बच्चों की बात करें तो कम से कम 8 साल से बड़े बच्चे ही ये दवा ले सकते हैं। इसे आप दमे की बीमारी के अलावा अगर सर्दी खांसी है या एलर्जी की वजह से सांस की तकलीफ है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो और देर मत कीजिए, अभी ऑर्डर कीजिए और दमे जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से जल्द छुटकारा पाइए। 5 साल पहले काफी स्वस्थ थी, थोड़ी बहुत परेशानियां थी, कभी कभी धूल या धुएं की वजह से मतलब सांस फूलने लग जाती थी। डॉक्टर को दिखाया, बोला कि अस्थमा हुआ है, दवाई लेनी पड़ेगी।
दवाई भी लेती रही, लेकिन कभी कभी इतनी तबीयत बिगड़ जाती कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। मेरे हस्बैंड तो मुझे लेकर बहुत टेंशन करते थे। फिर एक दिन उन्होंने ही मुझे ये केयर अस्थमा दवाई लाकर दी और खाने का नियम भी बता दिया। सच बोल रही हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस केयर अस्थमा को बनाया है। पता चला है इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दमे की बीमारी है और फिर भी वो लोग सही वक्त पर इलाज नहीं करवाते, दवाई भी नहीं लेते और नतीजा उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाती है। और पिछले कई सालों से लगातार इस अस्थमा जैसी बीमारी के ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है। आज तक कई खिलाड़ियों ने इस बीमारी से लड़कर ओलंपिक से मेडल भी जीते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन नियमों को मानते अपना काम भी कर रहे हैं। अब और अस्थमा से मत डरिए, आ गया है केयर अस्थमा। ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक इलाज है। केयर अस्थमा 100% आयुर्वेदिक और 100% सेफ है। केयर अस्थमा कैप्सूल और केयर अस्थमा सिरप का सेवन करने से आपको मिलेगी 100% रिलीफ और खुशहाल जिंदगी। आप लोग शायद ये सोच रहे हैं कि अस्थमा के लिए बाजार में काफी सारी दवाइयाँ मिलती हैं, तो फिर केयर अस्थमा ही क्यों? आप सब तो देख ही रहे हैं पूरी दुनिया की क्या हालत हो रही है। हर चीज का परिवर्तन हो रहा है, ऊपर से ये वायरस की परेशानी और ज्यादातर ठंडी और बरसात के मौसम में दमे की बीमारी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। साथ ही गर्म ठंडे के क्लाइमेट में इंसान की तबीयत बहुत खराब होती है और जिन्हें अस्थमा या दमे की बीमारी है उनका जीवन तो बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। दरअसल ये सांस फूलने का कारण और ये दमा क्या है, इस बारे में एक डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे अस्थमा की बात करूंगा। किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा होता है तो उसका भविष्य क्या है मैं ये बताऊंगा। भविष्य दो ही है, भविष्य उज्जवल भी हो सकता है और सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो भविष्य अंधेरा भी हो सकता है। अस्थमा ऐसी बीमारी है जो एक छोटे बच्चे से लेकर किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे ही सिम्टम दिखाई दे तुरंत ही उसका इलाज शुरू करें। वर्तमान में इसकी काफी दवाइयां हैं। अस्थमा कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बस हमें नियम के अनुसार दवाई लेनी पड़ेगी और थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अस्थमा से फेफड़े संक्रमित होते हैं और अगर इसका इलाज वक्त पर नहीं किया गया तो खतरनाक हो सकता है। बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, हार्ट को भी नुकसान हो सकता है। ये पाया गया है कि इसके कारण लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। ये देखा गया है कि केयर अस्थमा का नियमित प्रयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और दोबारा जिंदगी पा सकते हैं। केयर अस्थमा 100% नेचुरल एंड 100% आयुर्वेदिक। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि केयर अस्थमा मुलेठी, पुदीना, तालिस्पत्ता, आंवला, शहद, हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, वनाप्सा और अदरक जैसे बहुत सारे वनौषधियों से बना है। केयर अस्थमा की कीमत है सिर्फ 2,150 रुपए, डिलीवरी चार्ज सिर्फ 150 रुपए। अभी ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। जिन जिन कारणों से लोगों को दमे का अटैक आता है उसे ट्रिगर कहा जाता है। हर व्यक्ति का अस्थमा का ट्रिगर पॉइंट अलग अलग होता है और ऐसे ही कुछ संवेदनशील वस्तुओं से इंसानों की अचानक देखते देखते सांस फूल जाती है। मुझे पहले सर्दी जुकाम बहुत होती थी, हमेशा खांसती रहती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, काफी दवाई भी ली, कुछ दिनों तक ठीक रहती थी, लेकिन फिर से वैसी की वैसी हो जाती। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी दवाई बदल दी, इनहेलर दिया। दरअसल मैं इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, लेकिन काफी लोगों ने कहा कि ये क्रॉनिक डिजीज है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जिंदगी भर मुझे इसी तरीके से प्रोटेक्शन लेकर चलना होगा। फिर मुझे एक शख्स ने कहा आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है। मैंने फिर से तलाश करनी शुरू कर दी और उसके बाद मुझे मिला केयर अस्थमा। सच कह रही हूँ, मैंने इस केयर अस्थमा का हर तरह का फायदा नुकसान परखने के बाद इसका सेवन करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में मुझे नतीजा मिलना शुरू हो गया। केयर अस्थमा सचमुच अस्थमा के लिए अच्छा काम करता है। अब अस्थमा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया है नया केयर अस्थमा, विशुद्ध आयुर्वेदिक इलाज। केयर अस्थमा 100% आयुर्वेदिक है। केयर अस्थमा कैप्सूल और सिरप का सेवन करने से आपको मिलेगी 100% रिलीफ और साथ ही स्वस्थ खुशहाल जिंदगी। और आप सब स्वस्थ एवं स्वाभाविक जीवन बिताएं। नमस्कार। नमस्कार।